बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेसन जे लेटर पे है। जे लेटर उर्दू के हरफ जीम की आवाज़ देता है। सबसे पहले हम वोकेबलरी स्टार्ट करते हैं। जे ए एम जैम, जे ओ बी जोब नौकरी, जे ओ जी जोग दौड़ना, ठीक है। जे ई टी जेट त्यारा या जहाज, जे आई जी जिग नाचना। फोर लेटर वर्ड जे ए आई एल जेल, जे ए आर एस जार्स मटका या मटके, जे ए डब्ल्यू एस जोस दहाने। इसके अलावा जबड़े को भी कहते हैं। जे यू एम पी जंप कूदना, जे यू एस टी जस्ट सिर्फ। आगे जे ई डबल एल वाई जैली, जे ई एस टी ई आर जेस्टर मजाक करने वाला, ठीक है, मजाक करने वाला है। जे ई डब्ल्यू ई एल ज्यूल, ज्यूल जोहर, ठीक है। जे ओ आई एन टी ज्वाइंट, ज्वाइंट जोड़। जे यू डी जी ई जज, इसमें डी साइलेंट है, जज, ठीक है। आगे सिक्स लेटर वर्ड्स देखिए। जे ई एस टी ई आर जेस्टर मजाक करने वाला है। जे ओ एल टी ई डी जोल्टिड झटका देना। जे ओ यू आर एन ई वाई जर्नी सफ़र। जे यू एस टी आई सी ई जस्टिस इंसाफ। जे ओ के आई एन जी जोकिंग मजाक करना। अब हम फॉर्म्स ऑफ वर्ब करेंगे। जे यू एम पी जंप कूदना, इसकी फर्स्ट फॉर्म जंप, सेकंड और थर्ड फॉर्म ई डी फॉर्म है कि लास्ट में ई डी लगाने से जंप्ड, ठीक है। जे ओ आई एन ज्वाइन शामिल होना, इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म लास्ट में ई डी लगाने से ज्वाइंट, ठीक है। जे यू डी जी ई जज, इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म लास्ट में डी आ जाएगा क्योंकि ई ऑलरेडी है, जज्ड, ठीक है। जे ओ यू आर एन ई वाई जर्नी, इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म लास्ट में ई डी लगाने से जर्नीड, ठीक है। जे ओ के ही जोक, और सेकंड और थर्ड फॉर्म लास्ट में डी लगाने से जोक्ड। जस्टिफाई दलील देना, जे यू एस टी आई एफ वाई जस्टिफाई दलील देना, ठीक है। और लास्ट में वाई की जगह पे हम आई ई डी लगा देंगे, वाई को ख़त्म करके आई ई डी लगा देंगे, जस्टिफाइड। इसके सेकंड और थर्ड फॉर्म जे ओ यू आर एन ए एल जर्नल जरीदा लिखना, सेकंड और थर्ड फॉर्म लास्ट में ई डी लगाने से जर्नल्ड, ठीक है। आगे जे ई ओ पी ए आर डी आई जी ई जेपरडाइज, जेपरडाइज का मतलब है खतरे में डालना, और लास्ट में डी लगाने से इसके सेकंड और थर्ड फॉर्म जेपरडाइज्ड, ठीक है। आगे देखें जक्सटापोज, जक्सटापोज होता है साथ रखना, जक्सटापोज्ड, लास्ट में सिर्फ डी लगाने से जक्सटापोज्ड, ठीक है। आगे देखें जे यू बी आई एल ए टी ई जुबिलेट, ठीक है, जुबिलेट खुशी मनाना, और लास्ट में डी लगाने से जुबिलेटेड, जुबिलेटेड, ठीक है, लास्ट में डी लगाने से जुबिलेटेड। आगे हम डिफरेंट सेंटेंसेस करते हैं और उसमें यूज़ ऑफ ओनली करेंगे। सबसे पहले ओनली का मतलब होता है सिर्फ, ओनली का उर्दू में मतलब होता है सिर्फ, ठीक है। इस्तेमाल कब करते हैं इसे? किसी चीज़ या शख्स की खसूसियत या हालत को महदूद करने के लिए। मिसाल देखिए, मैं सिर्फ एक कप कॉफ़ी पीता हूँ, आई ओनली ड्रिंक वन कप ऑफ कॉफ़ी, सिर्फ एक कप, वन कप ऑफ कॉफ़ी। यहाँ पे देख लें, सिर्फ एक कप, वन कप ऑफ कॉफ़ी। वो सिर्फ अंग्रेज़ी बोलता है, ही ओनली स्पीक्स इंग्लिश, ही ओनली स्पीक्स इंग्लिश। आगे ओन, ओन का मतलब होता है अपना। ये कब इस्तेमाल होता है? किसी चीज़ या शख्स की मलकियत या ताल्लुक को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है। मिसाल, ये मेरा अपना घर है, दिस इज़ माई ओन हाउस, ठीक है। वो अपनी कार चलाता है। ही ड्राइव्स हिज ओन कार, वो अपनी कार चलाता है, ही ड्राइव्स हिज ओन कार। सेम के मायने एक ही या एक जैसा। उर्दू में इस्तेमाल देखें, दो या दो से ज़्यादा अशिया या अफराद की यकसानियत, यानी कि उसके एक जैसा या एक ही होने को ज़ाहिर करता है। मिसाल, ये दो किताबें एक ही हैं, दीज टू बुक्स आर दी सेम, ठीक है, एक जैसे हैं या एक ही हैं, वो दोनों भाई एक जैसे हैं। दोज टू ब्रदर्स आर द सेम, ठीक है। सच का मतलब उर्दू में होता है ऐसा, और ये इस्तेमाल कब होता है? किसी शख्स या चीज़ की खसूसियत या हालत को ज़ाहिर करने के लिए। मिसाल, ये ऐसा खूबसूरत घर है, दिस इज़ सच आ ब्यूटीफुल हाउस, वो ऐसा अच्छा आदमी है, ही इज़ सच आ गुड मैन।
अब यहाँ पे दोनों फ़िक्रों में देख लें, ये दोनों में क्या है ख़ुसूसियत बयान की गई है, खूबी बयान की, घर के खूबसूरत होना को और ऐसा अच्छा आदमी, यानी कि दोनों की ख़ुसूसियत या खूबी या हालत को बयान करता है। हमारा लेसन आज खत्म होता है। आप लोग इसे लाइक किया करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह कल नेक्स्ट लेसन के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।